सेकंड पर प्राप्त किया जाएगा, जहां पर समान मात्रा की ढलान 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है यदि एक अर्थव्यवस्था में मान प्रवृत्ति यस इक्वल टू 12% और उत्पादन पार्ट 25%, सिग्मा 25%, y इक्वल टू 150 बिलियन वार्षिक है, तो हेराल्ड मॉडल के अनुसार आधार पर पूर्ण रोजगार परकता बनाए रखने के लिए आय की वृद्धि दर क्या होगी? तो आय की वृद्धि दर 12/100 गुणे 25/100 बटे 150, 150 इक्वल टू 12/100 और 25/100। तो आप इसका निकालेंगे तो आप देख सकते हैं 25 चौका 100 और 3 चौक 12, 25 कैंसिल, बराबर आप देख सकते हैं 3%। तो एक अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के स्तर को बनाए रखने के लिए आय की वृद्धि होनी चाहिए, कितना होगा? 3% के आधार पर आप देखेंगे तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी आपको करने की जरूरत नहीं होती, परीक्षा में यदि आप बैठे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, तो नियत विनिमय दर प्रणाली के तहत विदेशी ब्याज दर की तुलना में घरेलू ब्याज दर में यदि वृद्धि का परिणाम निम्नलिखित में से क्या हो? देखिए, जब घरेलू ब्याज दर बढ़ती है, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो ऐसी स्थिति में मुद्रा के मूल्य में क्या होती है? वृद्धि होती है। वैल्यू ऑफ मनी, डोमेस्टिक वैल्यू ऑफ मनी ये क्या होता है? बढ़ जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा था। आप में से कितने लोग हैं जो एग्जाम्स दे करके आए? कह रहा है कि यदि राष्ट्र एक के पास 100 L 150 के तथा राष्ट्र 2 के पास 1000 प्लस 1000 के है, के मीन कैपिटल, एल मीन लेबर, श्रम और पूंजी दिया गया, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आप जानते हैं एचओ थियरी कहती है सिद्धांत, साधन संपन्नता सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि यदि K अपॉन L इज K अपॉन L अर्थात कैपिटल लेबर रेशियो A इज ग्रेटर देन K अपॉन L इज ग्रेटर देन B, तो यहां पर आप देखिए कि ए देश प्रधान और बी देश श्रम प्रधान होगा, अर्थात ए देश कैपिटल इंटेंसिव फर्स्ट एंड सेकंड लेबर इंटेंसिव। यहां आप देख रहे हैं 150/100 और 1000/1000 भी एक, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 150/100 ज्यादा है किससे? 1000/1000 से। ऐसी स्थिति में राष्ट्र कौन सा क्या होगा? कैपिटल इंटेंसिव कंट्री होगा। हित में से क्या सही है? राइट क्या है? यस वक्त देखिएगा, आयात की सीमांत प्रवृत्ति
पहली बात तो ये जान लीजिएगा, LM वक्र नहीं नहीं, क्लास तो चल रही है। आईडी नहीं, आप तो लाइव ही नहीं आए थे, कभी लाइव नहीं आए। केवल 18 तारीख को क्लास बंद थी, जिस दिन आपका यूजीसी का एग्जाम था, बाकी दिन कंटिन्यू क्लास चल रही है। देखिएगा, आयात की सीमांत प्रवृत्ति उच्च है, तो आयात की सीमांत प्रवृत्ति जब उच्च होगी तो ऐसी स्थिति में आईएस वक्र स्टीपर होगी, इस LM समतल बनेगा। आय के प्रत्येक स्तर के लिए y की प्राप्ति है तो ब्याज दर उच्च होगी। ब्याज दर के प्रत्येक स्तर के लिए बीओपी समीकरण हेतु उच्चतर आय प्राप्त अर्जित करनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल और केवल ए और डी, केवल और केवल ए और डी ए। तो देखिएगा, रैट रेस प्रॉब्लम, चूहा दौड़ समस्या। चूहा दौड़ समस्या आपको बता दें, असिमेट्रिक मॉडल में, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन में, असम्मित सूचना में जो एडवर्स सिलेक्शन है, लेमन्स प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं, प्रतिकूल चयन या लेमन्स की समस्या है, इसी को हल करने के लिए, गुड इवनिंग विशाल, इसी को हल करने के लिए जॉर्ज आकरलफ के द्वारा रैट रेस प्रॉब्लम दिया गया था। तो रैट रेस प्रॉब्लम आप देखिए, जॉर्ज आकरलफ। विस्थापन प्रभाव हमने आपको बताया था एक दिन मॉडल पेपर हल करते समय, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, वाइजमैन पीकॉक पर हाइपोथेसिस, वाइजमैन पीकॉक हाइपोथेसिस। तो देख, ए का 3 कहाँ दिया गया है? ए का 3 डायरेक्टली बी में दिया गया है, बी का 1, तो 1 3 और गया, तो आपको सीधे सीधे पता चल गया। इष्टतम कराधान, ऑप्टिमम सेक्शन थियरी, ऑप्टिमल टैक्सेशन थियरी आपका, ये देखिए, डायमंड पी एंड मिर्लीस के द्वारा दिया गया है, और लोकल पब्लिक गुड्स टाइबोट के द्वारा दिया गया, शंकर बेसिस टेस्ट और व्हाइट विषम विषाक्तता टेस्ट। तो आपको देखिए कहां दिया गया है, अतः ऑप्शन डी। अब आप इसके तहत आप देखिएगा, ए का 2, तो इसका मतलब है सी का क्या हो गया, 1, और डी तो बिल्कुल अपने स्थान पर दिया गया है। कह रहा है सोलो मॉडल के लिए क्या ट्रू है? गुड इवनिंग सहेली परिवार, आपका नाम क्या है? क्योंकि ये क्वेश्चन हिंदी में आपको हल तो कर देंगे, लेकिन हम खुद ही नहीं समझ पाएंगे, तो आपको क्या बताएं। देखा दिया गया है, which of the following are true in case of the solo model? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सेविंग इज माइंड एक्सोजीनियसली। अच्छा ठीक, दुनिया नेट इज कांस्टेंट रेट, बिल्कुल राइट है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है देयर इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्किल, सही है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है सेविंग रेशियो इज कांस्टेंट, सही है। ई ऑप्शन कह रहा है एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्ट फॉर द न्यू आइडियाज, रॉन्ग। बीसीडी, देखिए बीसीडी कहां दिया गया ऑप्शन में, केवल ए ऑप्शन। निवर्ती प्रभाव, रैचेट इफेक्ट कहा है, जिसको ड्यूसनबरी ने दिया था।
तो इसका देख लीजिए, मिलान कर लीजिए। भोग इनके अनुसार देखिएगा, ऑप्शन पढ़ रहे हैं आपको। कंजप्शन इज कांस्टेंट थ्रू आउट ऑफ लाइफ स्पैन। जीवन उपभोग जीवन पर्यंत स्थिर होता है। कंज्यूमर्स कंज्यूम मोर विल अर्निंग। उपभोक्ता आय अर्जन के साथ अधिक उपभोग करता है। जीवन पर्यंत बचत स्थिर बनी रहती है। सेवानिवृत्त उपभोग पूर्णतः अबचत द्वारा वित्त पोषित होता है। जब देखिए, जीवन चक्र परिकल्पना कहती क्या है कि मान लीजिए 0 से 15 वर्ष हम कुछ कार्य नहीं, इसका ऑप्शन केवल बी एंड डी है। मिश्रित रणनीति, नेक्स्ट तो ग्रेविटी मॉडल Tij इक्वल टू ए वाई आई इंटू वाई जे अपान Tij को यूज करता है। ग्रेविटी मॉडल का ये फार्मूला है, मल्टीप्लाई है, ध्यान रखिएगा। बाकी सब में क्या है, प्रकार्य Q इक्वल टू 12 माइनस के दिया गया है, लिख दे रहे हैं हम, चलिए गलत क्या है। Q इक्वल टू 1 बाई एल के दिया गया है और कह रहा है कि L को क्या मिलता है, L इंटू डब्ल्यू प्लस 4K इक्वल टू 9 या L प्लस 4K इक्वल 9 या यहाँ TC दिया गया है ऑलरेडी, ये फलन और TR सकते हैं। क्वेश्चन में 12 माइनस दिया गया है, माइनस के अपान एल के। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, बराबर आप लिख सकते हैं 12 माइनस, देखिए एल एल कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1 बाई के। इधर देखिए के कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 बाई एल प्लस 1 बाई एल। ये आपका बच के आ रहा है, अब आप ये जो फंक्शन है आप हैं MPL अपान MPK इक्वल टू PL अपान PK इक्वल टू W अपान R, अर्थात पेज इक्वल टू PK अपान PL इक्वल टू R अपान W। ये फार्मूला है। अब जरा देखिएगा, ये जो फलन आपके पास आया है इसको आप डेराइव, जब आप इसको MPL बराबर क्या होता है, MPL इक्वल टू D बाई क्यू अपान TL। जब आप का अवकलन करेंगे तो K को क्या करेंगे, कांस्टेंट कर लेंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट का वेरिएबल्स क्या होता है, पार्शियल डेरिवेशन में आप इसे यूज करते हैं। पार्शियल डेरिवेशन में जब हम इसे यूज करते हैं तो एक का अवकलन करते हैं तो दूसरे चर को हम स्थिर कर लेते हैं और शून्य हो। यदि वो x गुणे y के रूप में है
तो x का अवकलन करते समय केवल y बचेगा, लेकिन x प्लस y के रूप में है तो x का अवकलन करते समय y का मान 0 हो जाएगा। ये पार्शियल डेरिवेशन में यूज किया जाता है। चलिए अब यहां पर अगर आप देखें तो 1/l को आप ऐसे लिख सकते हैं 1l का पावर -1, 1l का पावर -1 और -1 का गुणा आप -1 में करेंगे तो -1 गुणे l का रहेगा, ठीक है। बराबर आप लिख सकते हैं -l या l -1 पावर हटाते हैं डिफरेंशिएशन करते समय तो ये हो जाएगा -2 बराबर आप लिख सकते हैं 1 - 1/l का पावर 2, 1/l का पावर 2। चलिए 1/l का पावर 2। इसी तरह के बाद MPK का तो MPK भी आएगा -1/k का पावर 2, तो MPK अपॉन MP बराबर वन बाई K का पावर 2 अपॉन 1/l का पावर 2। L का L बाई ये जो पावर 2 है L स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं L अपॉन बराबर आप लिख सकते हैं L अपॉन K का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये आ रहा है ये MPL अपॉन MPK आ रहा है। कैपिटल की यूनिट क्या होगी तो आपको बता दें कि x इक्वल टू जो वैल्यू आएगी q बराबर या x बराबर वो 11 आएगी, l बराबर 3 आएगा, k बराबर 3/2 आएगा। और आप देख सकते हैं देखिए स्टोचैस्टिक मॉडल का है क्वेश्चन। ये कह रहा है a stochastic process whose mean variance and auto covariance are constant over time is known as। तो आपको देखिएगा इसका हिंदी वोकअप दिया गया है। इंग्लिश फर्स्ट है ट्रेंड स्टेशनरी, सेकंड है डिफरेंस स्टेशनरी, थर्ड है वीकली और फोर्थ है स्टिकली अर्थात डोमिनेंट। तो ऑप्शन इज राइट आंसर। चौथा अंडरस्टैंड मनी कीन्स की पुस्तक है 1936। द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स सेक्शन 1870 1817। तो एनएसए ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 1798 में 1798 माल्थस। बहुत चर्चित पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स 1867 1867 कार्ल मार्क्स। देखिए इसी के तर्ज पर एक प्रसिद्ध पुस्तक थी गुन्नार मिडल की एशियन ड्रामा 1958 में जो थी, ठीक है। तो अलग पुस्तक है। हाँ डिवैल्यूएशन इमेजराइजिंग तो भी जो आप जो पीओपी आप देख रहे हैं प्रतिदिन जो घाटा बढ़ रहा है, कमजोर हो रहा है रुपया,
आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। वर्ष 2021 में वनाच्छादन क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में सुव्यवस्थित, फिर आपका केरल और उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर और फिर है असम 5वें स्थान। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार ग्रामीण स्थिति के अंतर्गत 2020-21 में नगरीय भारत में बेरोजगारी की दर कितनी थी? गुड इवनिंग विशाल। तो इसका अर्बन पूछ रहा है 6.7%। करने के वर्ष नवीनतम से आदितम अर्थात जो 23 में, तो इसका ऑप्शन सी। आप सब सही करके आए हैं, बहुत अच्छा। और प्राथमिकता स्टॉपलर सैमुअल्सन। शब्द के अक्षरों को यादृच्छिक रैंडम व्यवस्था में उस परिवर्तन के बारे में बताएं जहां स्वर वॉवेल आई ओ ई केवल विषम स्थिति में आए। हाँ, ये होगा, केवल विषम स्थिति में आए। तो आपको पता है अगर विषम स्थिति आप लेंगे तो V I O L E N T, इसको आप देखिए V और कह रहा है I O E, एक के बाद एक आप देख सकते हैं I L O N E T, 1 2 3 3 फैक्टोरियल, 1 2 3 4। तो 4CN 4CR बराबर 4C3 इंटू गुड़े फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4। देखिए 1 2 3 4 4 का क्रम और 1 2 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 अपान आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 टोटल नंबर ऑफ कितना है 7 फैक्टोरियल 7 बराबर आप देखेंगे तो आप जानते हैं कि n माइनस आर इक्वल टू यदि 1 होता है आता है वैल्यू तो फैक्ट n आंसर होता है। कहाँ आप देखेंगे 4C3 का n माइनस आर बराबर 4 माइनस 3 बराबर 1 आएगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है फैक्टोरियल n। तो आप देखेंगे 4 गुणे फैक्टोरियल 3 तो 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 4 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 3 है और ये 6 है, काट देंगे 2 से
कट जाएगा। ये दो है, ये दो है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे 4 4 कैंसिल है, 3 3 है, 2 2 है, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? ये 4 है और ये 7 और 5 बराबर 4 बटे 7 बचे 35। तो 4 बटे 35 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देख 4 बटे 35 बी में दिया गया है। ठीक है, 4 बटे 35 बी में दिया गया है। अनुमान पावर्टी, हाँ जैसे 4 बटे 35 होगा। निर्धनता अनुमान पावर्टी एस्टीमेट के लिए जो कमेटी का गठन किया गया था उसके कालक्रम के आधार पर, अब बाद में बता देंगे, ये जस्ट क्वेश्चन लास्ट टाइम में सॉल्व करने के बाद पर मैसेज कर दीजिएगा। देखिएगा ये जो समितियां दी गई है, इस समितियों के आधार पर कब कब इनका कालक्रम रहा है। तो आपको बता दें, हम पहले समितियां कौन कौन सी गठित की गई थी। 1962 में कार्यदल समिति अर्थात योजना आयोग की, 1971 में दांडेकर व रथ, और 1977 में वाई के अलग समिति, 1993 में टीडी लकड़ावाला, 2009 में तेंदुलकर समिति, और 2012 में तेंदुलकर समिति की समीक्षा करने के लिए सरकार के द्वारा रंगराजन समिति का गठन किया गया था, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को 2014 में सौंपी थी। उसके पश्चात योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग के द्वारा। ऐसे में 2015 नीति आयोग, अब आप इनमें से हमने बता दिया है। अच्छा, मिलान कीजिए, और 2012 बहुत ज्यादा कर, रंजन, और इसके बाद अरविंद सुब्रमण्यम 2022 जीएसटी रेट, जीएसटी दर में संशोधन करने के लिए किया गया था। ठीक है, सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में सही है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू pertaining to the marginal rate of substitution of two goods, दो वस्तुओं के संबंध में प्रतिस्थापन की सीमांत दर कर सुधार से ही संबंधित है, 2002 में गठित की गई थी। अब कह रहा है ऑप्शन, देखिएगा पहला, MRS वह दर है जिस पर उपभोक्ता एवं वस्तु से एक दूसरे के लिए स्थानापन्न करता है। दूसरा कह रहा है जब हम अनादिमान वक्र में बाएं से दाएं की ओर नीचे जाते हैं तो MRS गिरता हुआ होता है, राइट। दूसरी तरफ कह रहा है कि यदि अनादिमान वक्र
उन्नतोदर, उन्नतोदर या उत्तल का मतलब है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो MRS में वक्र के साथ वृद्धि होती है, गलत है। MRS क्या होता है? घटता हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि MRS स्थिर नियत बनी रहे तो IC सीधी रेखा के रूप में होता है। तो MRS XY हम बताए हैं आपको कि यदि स्थिर बनी रहेगी तो ऐसी स्थिति में वस्तु कैसी होती है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती है, पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। अतः अनतिमान वक्र कैसा होता है? लीनियर होता है, सीधा होता है। सही है। यदि दो वस्तुओं के लिए MRS शून्य है या अनंत है तो IPC का आकार समकोणीय होता है। सही है। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं सी ऑप्शन गलत है। बाकी A, B, D, E सही है। A, B, D, E देखिए D ऑप्शन में था। इंडियन इकोनॉमी कार्य करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, एनिमल स्पिरिट, इंडिविजुअल हैंड, अदृश्य हाथ। तो आप जानते हैं इंडिविजुअल हैंड एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है। एनिमल स्पिरिट जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा 1936 पुस्तक में दिया गया, जो 1936 में जनरल थियरी प्रकाशित हुई। कार्य करके सीखना पॉल रोमर के द्वारा दिया गया है। अर्थव्यवस्था J.K. आरो के द्वारा दिया गया। ठीक है, चलिए तो आप देख रहे हैं इसका कौन हमने, आप जानते हैं प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट ऑफ मनी, MV इक्वल टू PD। तो जहां V एंड T इज कांस्टेंट तो प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट ऑफ मनी, क्लासिकल थियरी यही कहती है। अच्छा, क्लासिकल डुअल में भी पढ़ते हैं। मुद्रा, आप जानते हैं कि मुद्रा के मूल्य और मुद्रा की मात्रा के बीच आनुपातिक या समानुपातिक संबंध कब पाया जाएगा? जब समानुपातिक संबंध होगा तो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि कीमत स्तर में वृद्धि लाएगी उसी अनुपात में। ऐसा तब होगा जब रियल वेरिएबल क्या हो? रियल वेरिएबल कांस्टेंट हो जाए। और कांस्टेंट कब होगी? जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में होगी। और फुल एम्प्लॉयमेंट में जब होगा तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा हो जाएगा? वर्टिकल हो जाएगा। और जब वर्टिकल हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में देखिए एग्रीगेट सप्लाई करके वर्टिकल होने पर डिमांड में थोड़ी सी वृद्धि प्राइस को उसी रेशियो में क्या करेगी? बढ़ा देगी, जिस रेशियो में सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होगी। तो यहाँ ऑप्शन में देखिएगा अंकित चरों की स्थिरता, अनम्यता, पूर्णतः लोचहीन IS वक्र, AS एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये देखिए पूर्णतः बेलोच है। वास्तविक चर की अनियमितता, एक सेकंड, मुद्रा आपूर्ति और उत्पादन के बीच सकारात्मक संबंध, ये तो गलत ही है। दीर्घकालीन विश्लेषण, तो आपको बताने कह रहा है कि रिजिडिटी ऑफ नॉमिनल वेरिएबल्स, और सेकंड कह रहा है परफेक्टली इनइलास्टिक AS कर्व, यहां देखिए लोचहीन लिखा था। और C कह रहा है रिजिडिटी ऑफ रियल वेरिएबल। D कह रहा है पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन
मनी सप्लाई एंड प्रोडक्शन। ई कह रहा है लॉन्ग रन एनालिसिस। तो आपको बता दें कि एबीसी में केवल बीसी, देखिए केवल बीसी यहां दिया गया ऑप्शन सी। ई भी हो सकता लेकिन ई के साथ कहीं दिया नहीं। ठीक। और स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र 1972। क्या हुआ? हमारी होगी। कोष के द्वारा जो दिया गया है, कोष थियरी कहती है प्रत्येक के पास संपूर्ण सूचना होती है। सही है। लागतहीन अर्थात नो कॉस्ट, ये भी सही है। और उत्पादनकर्ता लाभ अधिकतम करने और उपभोक्ता उपयोगिता को अधिकतम करने के बारे में सोचता है, अर्थात प्रत्येक अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के बारे में ही सोचते हैं। यह भी राइट है। और धन और आय का प्रभाव पड़ता है, ये गलत है, अर्थात कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बेरोजगारी लाभों और राज्य पेंशनों में वृद्धि, भवन की कीमतों में वृद्धि पर नियंत्रण करने के लिए संपत्ति करों में वृद्धि, स्टार्ट अप कारोबार को सब्सिडी के माध्यम से सरकारी अनुसमर्थन, आदि संरचना पर सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश में वृद्धि। तो सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश में वृद्धि अर्थात जो सोशल ओवरहेड कैपिटल होता है, बिजली पानी सड़क, जब सरकार ऐसा करेगी तो सही है। बहुत अच्छा रागनी, आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो कांस्टेंट वेरिएबल होगा उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। 3x चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आ तो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस प्रकार सीधे सीधे आपका इसका संबंध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र, पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। को मानव गरीबी या निर्धनता सूचकांक में परिकलन में सम्मिलित किया जाता है। तो एडल्ट लिटरेसी सही है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सही है, और 5 वर्ष की आयु के अंतर्गत कम भार वाले बच्चों का प्रतिशत, और पीपी के पर वास्तविक पीसीवाई द्वारा मापे गए जीविका निर्वाहन मानक, स्वच्छ पेश जल की पहुंच न होने वाली आबादी का प्रतिशत। तो ए बी के साथ आप देख लीजिएगा, ABC ए। यहाँ घटनाओं के बारे में दिया गया है, कब कब क्या क्या घटित हुआ था। तो आइए जो यूरो मुद्रा के रूप में इसे 1999 और नियत विनिमय दर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1971, स्मिथसोनियन एग्रीमेंट 1971 में हुआ था। तो 1970 तक
ब्रेटन वुड्स की स्थिर विनिमय दर प्रणाली को लोग क्या कर रहे हैं, स्वीकार किए और उसके बाद स्थिर विनिमय दर प्रणाली का त्याग करते हुए परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली प्रचलन में आई 1973 से पूरी तरह से। वैश्विक वित्तीय संकट 2008-9। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार, देखिएगा साफ्टा से अब फ्री ट्रेड, प्रेफरेंशियल ट्रेड के स्थान पर फ्री ट्रेड बन गया, साफ्टा बन गया। ये साफ्टा 2004 में बना और 2006 1995 में। तो प्रगत मुद्रा नीति के संबंध में ट्रिलेमा की अवधारणा किससे समाविष्ट होती है? तो देखिएगा ट्रिलेमा जो है ये मंडेल के सिद्धांत से है। मुंडेल लिखा होता है फ्लेमिंग मंडेल, ठीक है। फ्लेमिंग मंडेल ये देखिए कहते हैं कि फिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट पहला। दूसरा फ्री कैपिटल मूवमेंट, थर्ड जो है इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहां आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा हो सकता है। फर्स्ट कह रहा है फ्लेक्सिबल, गलत है। सेकंड कह रहा है परफेक्ट कैपिटल मोबाइलिटी, तो देखिएगा सही है। और सी कह रहा है स्थिर विनिमय दर फिक्स, सही है। फोर्थ कह रहा है इंडिपेंडेंट फिजिकल पॉलिसी, गलत है। और ई कह रहा है इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, सही है। तो बीसीई केवल इसका ऑप्शन डी है, ठीक है। और डी में आप देख रहे हैं पहले स्थान पर आरसी के मॉडल। आरसी कौन सा सूत्र प्रति कामगार उपभोग में वृद्धि दर को सटीक रूप में चिन्हित करता है? तो उपभोग को सटीक रूप में इसका ऑप्शन सी है, आरटी माइनस पी अपॉन थीटा। ये px इक्वल टू 36 माइनस 3x, py इक्वल टू 56 माइनस 4y अधिकतम राजस्व, मैक्सिमम रिवेन्यू कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो आपको बता दें आंशिक अवकलन पार्शियल डेरिवेटिव z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो यहां देखिएगा क्या करते हैं हम कि पी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू जेड, तो बराबर हम करेंगे 36 माइनस 36 एक्स, या एक्स आप हटा देंगे तो आप देखिएगा, बाद में कर लीजिए। 36 माइनस 3x इंटू एक्स प्लस 56 माइनस 4y इंटू वाई इक्वल टू 36x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 56y
माइनस 4y² इक्वल टू, अब देखिएगा डिफरेंशिएशन dz/dx इक्वल टू x का करेंगे तो y को होल्ड कर लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो हो जाएगा 36 माइनस 6x इक्वल टू 0। ठीक है, तो x बराबर 36/6 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6। यहाँ देखिएगा dz/dy बराबर, अब x को होल्ड कर लेंगे तो बराबर 56 माइनस 8y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 56/8 इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 7। तो आप देख सकते हैं फार्मूले में आप रख देंगे तो पूरा का पूरा आपको पता चल जाएगा। यहाँ देखिएगा फार्मूले में रखेंगे, कहाँ, इस फार्मूले में x और y की वैल्यू आप रखेंगे तो x बराबर 6, y बराबर 7 रखेंगे यदि आप, तो आ जाएगा z बराबर 304। कितना आ जाएगा? 304। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड अंतः उद्योग व्यापार सूचकांक, अंतः उद्योग व्यापार सूचकांक आपको बताते चले कि 1 माइनस x माइनस m बाय x प्लस m। हाँ देखिएगा, a का 3, ये देखिए, b का 2, C का 2, सॉरी C का 4, C का 4, ये, और D का 1। इस प्रकार